जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, जस्टिन ट्रूडो फिर बेइज्जत हो गया, फिर जलील हो गया। ये एक मस्जिद में गया था, कोई बुलाया होगा फंक्शन में। तो टोरंटो में, कनाडा में एक मस्जिद में गया और मस्जिद में लोग इसके पीछे पड़ गए, चिपक गए इसके। और क्यों चिपक गए? इसलिए चिपक गए, बोला कि साहब जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो झगड़ा हो रहा है, आपने गलत साइड ली है। आपने गलत साइड ली, आपने इजराइल की साइड ली, आप गलत हो। और साइमा जाहिद करके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि कनाडा की है, उसने भी बोला है। उसने खास तौर से बड़ी, जिसको कहते हैं, एक हमला करा है जस्टिन ट्रूडो के ऊपर। बोला है कि ये क्या है बदतमीजी यार, हम चाहते हैं तुम पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करो और तुम सपोर्ट कर रहे हो इजराइल को। तो जस्टिन ट्रूडो फिर एक बार फंस गया। खैर, इसकी नालायकी है, इसका बाप भी ऐसी था, तो ये पूरा खानदानी ऐसा है, पंचर टाइप का। अब इन लोगों ने क्या करा है, अब ये परेशान हो गया। तो इसने बोला कि अमन होना चाहिए। ये तो हम भी कह रहे हैं अमन होना चाहिए, बिल्कुल अमन होना चाहिए। इजराइल में अमन होना चाहिए, फिलिस्तीन में, हर जगह दुनिया में अमन होना चाहिए। लड़ाई झगड़े को मतलब नहीं है। लेकिन क्या है कि मैं आपको बताता हूं ये फंसा क्यों है। अब जैसे खालिस्तानियों के बीच में, जब आप किसी का वोट बैंक पाने के लिए, जब आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जब आप अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, जब आप जानबूझ के ऐसे लोगों को अपने मुल्क में, अपने देश में लेकर आते हैं कि वो आपका वोट बैंक बने, अब यार आप पालोगे ना तो आपको खिलाना भी पड़ेगा, राइट। जैसे अब ये कुछ भी हो जाए, जस्टिन ट्रूडो को पता है कि ये खालिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। खालिस्तानी खुलेआम ड्रग्स की डील करते हैं, खुलेआम खुलेआम एक दूसरे को गोलियां मारते हैं, खुलेआम गैंग वॉर कर रहे हैं कनाडा में, ठीक है, खुलेआम टेररिज्म कर रहे हैं, आतंकवाद कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं। लेकिन वो मजबूर है, नहीं कर सकता। अब यही चीज हो गई पैलेस्टीनियंस के साथ, वो खुलेआम कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो को खुलेआम प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम जो है, तुम पैलेस्टीन को सपोर्ट करो, तुम इजराइल को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? जबकि कनाडा ने ना हथियार भेजे ना कुछ भेजा। अब देखिए, बात ये होती है, जूडियो क्रिश्चियन वैल्यूज हैं ये, राइट। जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है वो, ठीक है, जो भी उनका पहले पास्ट रहा है जूस को लेकर, लेकिन टुडे द क्रिश्चियन एंड द जूस आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड देयर आर समथिंग कॉल्ड जूडो क्रिश्चियन वैल्यूज। और वेस्ट जो है हर समय इजराइल का अलाइंड रहा है। लेकिन जब आप अपने देश के अंदर बाहर के लोग, खासतौर से अरब कंट्रीज के लोग, या ऐसे लोगों को लेकर आओगे यहां पे, तो वो अपना प्रेशर, पहले वो बेचारे बनकर आएंगे हाथ जोड़ के कि भैया हमें प्लीज खाने को दे दो, हमें बड़ी भूख है, हमें भैया पानी, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा छत मिल जाए। और धीरे धीरे धीरे, आपने ऊंट की कहानी सुनी है? टेंट के अंदर जो ऊंट था, ऐसा हुआ एक ऊंट ने बोला अपने मालिक से, और ठंड पड़ती यार रेगिस्तान में रात को, तो ऊंट ने मालिक से बोला कि मैं मालिक, मुझे बड़ी ठंड लग रही है, कि अपना सर अंदर रख लूँ? आप टेंट के अंदर सो रहे हैं, मुझे ठंड लग रही है, अपना सर अंदर रख लूँ? उसने बोला रख लो। फिर ऊंट ने थोड़ी देर के बाद बोला मालिक से, मालिक अपनी गर्दन अंदर रख लूँ, ठंड लग रही है? उसने बोला रख लो। फिर ऊंट ने बोला मालिक जरा आगे वाले दोनों पैर अंदर रख लूँ, बड़ी ठंड लग रही है? उसने बोला रख लो। फिर बोला कमर अंदर रखनी है? कह रहा रख लो। फिर जब ऊंट पूरा का पूरा टेंट में घुस गया तो मालिक टेंट के बाहर था। जाहिर सी बात है, टेंट में ऊंट और मालिक दोनों के लिए जगह नहीं थी। वही हाल कनाडा का है। अब ऊंट ये कह रहा है आपसे कि क्या मैं पूरा घुस जाऊं, मुझे ठंड लग रही है। वही चीज खालिस्तानियों के साथ हुई है, वही जो पैलेस्टीन के सपोर्टर हैं उनके साथ। आपने इनको आने दिया अंदर। अब जो आपके कंट्रीज की वैल्यूज हैं, जो ओरिजिनल कैनेडियन वैल्यूज हैं, वो डाइल्यूट हो गई हैं। अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो आप कह रहे थे दीज आर कैनेडियन वैल्यूज, जो कहते हैं ना, नहीं। आज की तारीख में जस्टिन ट्रूडो बात करता है डेमोक्रेसी की, आज की तारीख में जस्टिन ट्रूडो बात करता है फ्री विल की, कहता है लिबरल। आपको लगता है खालिस्तानी लिबरल है? आपको लगता है वो डेमोक्रेट है? आपको लगता है ये जो अरब कंट्री से लोग आए हैं, जहां पे जिंदगी भर एक शेख की जूती के नीचे पले बड़े हैं, जो लोग डिक्टेटरशिप से आए हैं, कुछ ऐसी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सारे मुस्लिम कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मैक्सिमम है, जो लोग वहां से आए हैं, आपको क्या लगता है ये लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज लेकर आए हैं? इन्होंने डेमोक्रेसी देखी नहीं कहीं। ये तो कनाडा में आके बावले हुए हैं। वहां पे तो शेख बोलने नहीं देता, शेख वहां पे बोलने नहीं देता। मैं बता रहा हूं, एक दो ऐसी कंट्रीज है, मैंने नाम अभी याद नहीं आ रहा मुझे, वहां पे शेख का नाम नहीं ले सकते आप। जो वहां का टॉप बॉस है उस कंट्री का, जो हेड है वहां पे, जो भी है, यू कैनॉट टेक हिज नेम पब्लिकली। आपने अगर खुलेआम शॉपिंग मॉल में शेख का नाम जोर से ले लिया, आपको जेल में डाल देंगे। तो ऐसे मुल्कों से पड़े बड़े लोग कनाडा आते हैं, फिर उनको, उनका हाजमा खराब हो जाता है। फिर वो दुनिया भर की बातें डिमांड करते हैं दोस्तों। और कैसी डिमांड करते हैं कि जहां से हम छोड़कर आए थे कनाडा, कनाडा को भी उस जगह जैसा बना दो। अब टुडे दे वांट कनाडा, विच इज अ लार्ज क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री, विच इज अलाइन टू इजराइल, आइडियोलॉजिकली अलाइन टू इजराइल, है ना। उसको ये चाह रहे हैं कि वो भी वैसे ही बन जाए जैसे सीरिया है, जैसे यमन है। और ये देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं,
हर समय याद रखना, जो आप वैल्यूज 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 कहते हो ना वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये ओवर यूज करते हो आप ये वर्ड वैल्यूज। ये ऋषि सुनाक भी बहुत कहता है वैल्यूज वैल्यूज, ये जस्टिन ट्रूडो भी बहुत कहता है हमारी वैल्यूज। तुम्हारी वैल्यूज देखो, वैल्यूज वो होती हैं जो सिस्टम में पड़ा बड़ा हो, जो वैल्यूज को अपनाए। ठीक है जी। आपको क्या लगता है खालिस्तानीज आपकी वैल्यू अपनाते हैं? क्यों? क्या लगता है आपको? यू थिंक द खालिस्तानीज रिस्पेक्ट योर वैल्यूज? नो, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ कनाडा, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर डेमोक्रेसी एंड योर कॉन्स्टिट्यूशन, दे डोंट केयर अबाउट योर वैल्यूज। ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट आते हैं आपके देश में, आपको क्या लगता है इनको 2 रुपए का फर्क पड़ता है आपकी वैल्यूज से? इनकी वैल्यूज और आपकी वैल्यूज, सिविलाइजेशनल वैल्यूज में जमीन आसमान का फर्क है। दे डोंट केयर अबाउट यू। अब आप झेलिए, आपने अपने घर में बुलाया है तो आपको झेलना पड़ेगा।